अच्छा, अब आते हैं इनकी निजी लाइफ के ऊपर। कल इन्होंने एक बात बोली थी मेरे से कि मैं दिनेश जी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि उसकी कोई लिमिट नहीं है ना? वो चीज़ मेरे भी दिल को छू गई और मैंने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना एक फौजी साहब का इंटरव्यू है जो लिया जाए और आपको भी फौजी साहब की जितनी भी अच्छाई हैं वो आपको दिखाई जाए। और कुछ है, बहुत कुछ है इनकी लाइफ के अंदर, हर किसी को यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। अब आप अपने बारे में और अपनी पत्नी के बारे में हाँ, बताओ। मतलब ऐसा है कि मेरी शादी हुई थी 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1974 को। अच्छा, सारी डेट लिख रखी है। हाँ, लिखी है ना। सब कुछ लिख रखा है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको लिख नहीं रखा, सब चीज लिखी हुई मिलेगी, वो भी दीवार पे, घर की दीवार पे। हाँ, मतलब ऐसा है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, पहला कमीज कौन सा था, पहला कमीज किसने कराया, वो भाई पूछने की जरूरत नहीं है। और ये जो पहला कमीज मैंने बताया था ना, देखो थोड़ा एक मिनट थोड़ा पीछे देखना। ये पहला कमीज मैंने बताया ना, अब ये जो अमन अभी दुकान में, ये इसका है। अब जब इसकी शादी होगी तो बहू आएगी, मैं उनसे कहूँगा बेटा रात जिसके साथ तुमने फेरे खाए, जिससे रात तेरी शादी हुई थी, जिस कंवर साहब से, जिस बना से, जिस भाई पति से, उसका ये कमीज है। वो कहेगी दादाजी आप, मैं बच्ची हूँ आपकी, मेरे से क्या मजाक कर रहे हो। ये इतना सा कमीज, बोलेगी रात बोलेगी। जिस मेरे शादी हुई थी वो तो 6 फुट का जवान था। वो तो एक रुमाल बता रहे हो आप तो अरे हकीकत है, ये सच है, ये सच है। ये कमीज मतलब ये आपके पति का ही है, सही बात है। समझ रहे हो ना आप। तो ये लिखित पढ़ित है ना, सब लोगों को ये चीजें संजो के रखनी चाहिए। सालों साल तक। मतलब इस बच्चे की जन्म तिथि क्या है, जन्म कहाँ हुआ, ये अजय पाल है। अजय पाल जिसका खजवाना है, मतलब हॉस्पिटल में जन्म हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, कमीज किसने कराया था, कहाँ जन्म हुआ था। ये बच्ची है, इसका जन्म उमेद अस्पताल जोधपुर में हुआ था। वो फोटो मांगीलाल कर ले गया वहाँ पर, बना इसका भी लिखा हुआ, सबका लिखा हुआ। चलो अब आओ आप अपनी अच्छा, निजी अब लाइफ के क्या ऊपर। है कि 25 अप्रैल 1974 को हमारी शादी हुई थी। ठीक है। तो कुछ बच्चे ही थे, 15-16 साल की उम्र थी, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी और शादी कर दी। उस समय शादी होती थी, उस समय सभी बचपन में सबकी शादी कर दी जाती थी, मेरी भी हो गई थी। और शादी को करते करते पढ़ाई लिखाई भी की, फौज में चले गए, फौज से वापस आ गए, शिक्षा विभाग में ज्वाइन कर ली, शिक्षा विभाग 22 साल नौकरी करके फिर रिटायर हो गए। फिर दिनेश जी मिसेज के एक तो ऑपरेशन हो गया, ठीक है। हार्ट का, शुगर भी हो गई थी। फिर एक मुझे घटना याद आ गई थी नसीराबाद की। नसीराबाद में क्या था, मैं नौकरी कर रहा था तो बिजली का पोल खराब हो गया। एक आदमी बिजली के पोल पर चढ़ा था बिना निशानी, एक आदमी नीचे खड़ा था। नीचे खड़ा, मैंने बोला कि भाई आ जाओ आप, है जो उसका नाम महेश था, महेश वर्मा। मैंने बोला महेश जी आ जाओ, चाय पी लो मेस के अंदर। अरे क्यों, चाय नहीं पी सकता, मैं नीचे खड़ा हूँ। आप नीचे क्या कर रहे हो, पोल तो ऊपर वाला काम कर रहा है यार, इलेक्ट्रिक लाइट बंद है, वो काम कर रहा है, आप नीचे खड़े क्या। अरे नीचे मैं खड़ा हूँ। अरे तो आप खड़े किस लिए हो। बोला अगर कोई हादसा हो जाए, वो नीचे गिर जाए तो मैं उसको धक्का दे दूंगा ऐसे। आपका धक्के का क्या मतलब है कि 20 फुट का पोल है, अगर ये खुदा न खास्ता, हमारे पास निशानी नहीं है, अगर ये नीचे अरे गिरेगा तो निशानी काम नहीं आएगी, तो अगर ये गिर जाता है तो मैं धक्का दे दूंगा। धक्का देने से क्या होगा, जो ये 15 फुट वेग से आ रहा है इसका मैं एंगल चेंज कर दूंगा तो चोट इसकी इतनी लगेगी 6-7 फुट की। अच्छा। उसका जो अगर पोल पर चढ़ा हुआ आदमी और वहाँ से फिसल गया, करंट आ गया, कुछ भी हो गया, हाथ छूट गए, तो वो वेग से नीचे आएगा 15 फुट तक। और 5-6 फुट पर आदमी खड़ा है कोई, उसने ऐसे कर दिया तो वो वेग ख़त्म हो जाएगा और इतना ही वेग से लगेगा, ज़्यादा मत चोट लग जाएगी, इससे ज़्यादा मरेगा तो नहीं। हाँ सही बात। मैं उसका एंगल चेंज कर दूंगा। मेरे को वो घटना याद आई यार, मैं कि यार ऐसा है कि मिसेज हार्ट का, शुगर का, बच्चादानी का हमेशा यही सोच रहता है। बच्चादानी की 2.5 किलो गांठ निकली, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, शुगर की तकलीफ है, तो क्यों नहीं यार इनका एंगल बदल दिया जाए, इस सोच को बदल दिया जाए। सही है, नहीं तो एनी टाइम इनकी सोच है वो एक हाँ, बीमारी के अंदर ही तो जा क्या रही है। करें यार, ऐसी क्या घटना करें जो जीवन भर हम लोग भूले नहीं। भूले नहीं।
और उस घटना के फ़ोटो देखते ही हमें थोड़ी हंसी मजाक भी आ जाए, थोड़ी मुस्कुराहट भी आ जाए चेहरे पर। जब फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है वो क्या कहता है, प्लीज़ स्माइल, प्लीज़ स्माइल। मतलब आपका फ़ोटो यार देखने लायक बने, ये नहीं गुस्से के अंदर आंखें निकालता हुआ बने, तो हम भी लोग थोड़ा बहुत स्माइल कर लेंगे। तो एक दिन दिमाग में आया, सोए सोए यार तो क्या करें क्या नहीं करें। फिर क्या एक फैक्टर दूसरा और हो गया था साहब, कि हम 50 साल की शादी के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, 50 वर्षों के अंदर हम लोगों के कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कभी मनमुटाव नहीं हुआ, कभी भी खींचतान नहीं हुई साहब। तो नहीं, हमने ऐसी बात नहीं है कि भाई खींचतान नहीं, हमने बहुत कोशिश की। हम जैसे आपने बताया ना बीड़ी सिगरेट वाली बात, मैंने आपको बहुत कोशिश की, कल कुछ भी हो जाए यार एक पवा तो पियेंगे, कल तो दिनेश जेठू के साथ में एक छुट्टा लगाएंगे। पर यार वो टाइम आया, मैं बेहद परेशान, काम में व्यस्त हो गया था और मुझे टाइम नहीं मिला। ऐसे ही हमने जीवन में कई बार सोचा कल झगड़ा करेंगे चाहे कुछ भी हो, कल तो खींचतान करेंगे, कल तो मतलब कुछ न कुछ मन मुटाव करेंगे, ताकि मन मुटाव होने से या कुछ खींचतान होने से, कुछ झगड़ा होने से या कुछ बोलचाल होने से दूसरे दिन प्रेम दुगना बढ़ता है। सही है। तो मैं सोचा यार झगड़ा पर क्या है कि दूसरे दिन हम भूल जाते वो चीज़ को। अरे यार कल तो झगड़ा करना था, हमने किया ही नहीं, कल तो यार हमने झगड़ा करना था यार, जो हम तो भूल ही गए उस बात को। हम बोल बोल के अंदर मतलब 50 साल निकाल दिए, हमारा झगड़ा हुआ ही नहीं। तो अब झगड़ा नहीं हुआ, हमारा प्रेम आबाद रूप से 50 वर्षों से एक लगातार चल रहा है साहब। आप कहीं भी किसी को भी सुना देना, आबाद रूप से चल रहा था। तो फिर दिमाग में आया मेरे यार, ने तो हम कोई साझा हैं जो ताजमहल खड़ा कर सकते हैं, एक सेना के साधारण सिपाही और शिक्षा विभाग के सामान्य शिक्षा विभाग के सिपाही मास्टर यार, और कहीं है। तो इतनी सी तनख्वाह के अंदर तो ना न ताजमहल बन सकता है, न कोई भाई हेरिटेज होटल बन सकती है, न कोई और ऐसा स्मारक बन सकता है जिसको हम मतलब सदियों तक याद रखें। क्यों नहीं यार हम रीमैरिज करें, ताकि मतलब हम उन पलों को जो बचपन में आनंद नहीं ले पाए, उस आनंद को फिर से संजोएं, उस आनंद को हम फिर से संजोएं। पूरा सीन है तो रिक्रिएट करें जैसे मतलब पुलिस वाले रिक्रिएट कराते हैं ना, ऐसे ही हमने पूरा सीन वो रिक्रिएट किया। और रिक्रिएट करने के साथ साथ उसके अंदर 4 चांद लगा दिए दिनेश जी जेठू निवासी बनाना वालों, उन्होंने और एक 4 चांद लगा दिए। सही है। तो मतलब ऐसा है कि वो और भी ज़्यादा बढ़िया बन गया। अच्छा, कितने साल हुए अपने वापस वो रिक्रिएट किया वो सीन? कितने साल, 1 साल हो गया कि 2 साल? 25 अप्रैल 2024। अच्छा, इनकी जो वाइफ है बीमार रहते हैं, तो उनका जो दिमाग है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए फौजी साहब ने दूसरी शादी रचाई थी अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन। शादी नहीं रचाई थी, एनिवर्सरी फंक्शन रखा था। हाँ, एनिवर्सरी फंक्शन रखा था और पूरा वैसे सीन पूरा शादी के जैसे क्रिएट किया था, है ना। उसमें मैंने एक वीडियो इनका बना दिया था, है ना, और वो वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था और बहुत सारे लोगों ने देख लिया उसको, है ना। तब से हमारी बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो गई। ये मेरे को हमेशा याद करते रहते हैं। बिल्कुल 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 साहब। जब से आपने मतलब मैं उस समय निमंत्रण नहीं दे सका कोई कारण से, जो कल कारण बताया भी था आपको मैंने, मतलब ऐसा है कि तो एक चीज आप बता रहे थे कि जब जब मैंने गलत रास्ता चुनना चाहा, जब मतलब ऐसा है कि हम लोग आर्मी पर्सन हैं। चलो बात, मतलब ऐसा है शायद याद है। अच्छा, मतलब ऐसा है कि मतलब मैं अपनी पत्नी को अपना आदर्श समझता हूँ साहब। लोग हंसेंगे, मेरे को पता है, मेरा वीडियो सुनेंगे तो बहुत हंसेंगे। लोगों की अपने को सुननी, हाँ वो उनकी सोच है साहब, उनकी सोच है। मैं उनको आदर्श और अपना गुरु समझता हूँ। किताबों में भी लिखा है कि एक समझदार और सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। ये किताबों में लिखा अच्छा लगता है, हकीकत में मतलब कोई सुनना नहीं चाहता है, सब हंसी मजाक उड़ाते हैं, यार औरत का क्या कहना है, औरत से क्या होता है। नहीं, सब कुछ होता है। ऐसा है कि मैंने आर्मी के अंदर नौकरी करी, मुझे सिविल का तजुर्बा बहुत कम था। मैंने बताया था मैं दाढ़ी मूछ नहीं आई, 3 साल बाद रेजर खरीदा था। इसका मतलब समझ लो मैं कितना बच्चा था, कितना छोटा था जब मैं आर्मी में गया था। तो बहुत बचपन था, आर्मी में चले गए। आर्मी का ज्ञान तो मुझे पूरा हो गया, देशवाल से लगा दिल्ली तक का,
देशवाल से लगाकर दिल्ली तक का मुझे आर्मी का पूरा ज्ञान है। रैंक्स, तनख्वाह, वेतन, हथियार, फायरिंग, किस तरह से फायर होता है, किस तरह टारगेट ऑक्यूपाई किया जाता है, किस तरह युद्ध के दौरान अभी ईरान और अमेरिका का और इजराइल का युद्ध चल रहा है, मुझे पता है सैनिकों को घर से चिट्ठियाँ वहाँ पर मिल रही है, उनकी तनख्वाह मिल रही है, उनको खाना पानी मिल रहा है, चाय मिल रही है, कैसे मिल रही है आप नहीं समझा सकते हो, मैं पूरी तरह जानता हूँ। पर सिविल का ज्ञान मुझे नहीं था, सिविल का ज्ञान मुझे नहीं था। तो उस ज्ञान के अंदर जब जब मुझे मेरा पैर फिसला, मिसेज ने पीछे से चाल खींच ली, आप गलत कदम चल रहे हो, आपका स्टेप गलत ले रहे हो, कैसे लेना, ऐसे ले, और मैं उसमें सफल रहा। और बीड़ी सिगरेट जो आप कह रहे हो ना, ये इन्हीं की मेहरबानी है। नहीं पीने हाँ, मेरे घर के अंदर गंगा बहती थी साहब, सच बात है, गंगा बहती थी। वो मेरे पिताजी की फोटो है, वो सुखदेव जी का है, ये मेरे पिताजी की फोटो, ये देखो, ये आंध्र बेटा, वो देख, चलिए आंध्र कर, फुलान चलिए आंध्र कर, ये देखो मेरे पिताजी थे। हाँ, ये है मेरे पिताजी और माताजी की फोटो। खूब रज कर शराब पीते थे, अच्छा। खूब शराब, पैसा था उनके पास, पैसा खूब था। ये बिल्डिंग उन्होंने बना के दी, हम दोनों बिल्डिंग दोनों भाइयों को बना के दी उन्होंने। अच्छा। वो 1968 में बनाई थी और ये बनाई 79 में, हम दोनों को बनाई थी, पैसा था उनके पास, वो शराब पी सकते थे। भाई साहब रोडवेज में थे, सुखदेव जी को। तो मतलब भाई साहब ऐसा है कि भाई साहब पास पैसा था, खूब शराब पीते थे। मेरे पास जेठू साहब पैसा नहीं था, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अपने पास मामला हिसाब का ही है, इतनी तनख्वाह है, इस तनख्वाह के अंदर शराब बीड़ी सिगरेट नहीं चलेगा। तो मैंने इनका आदर्श को मान लिया और आज मैं बहुत सुख में हूँ और आनंद में हूँ। मैं बोलता हूँ, धारा प्रवाह बोलता हूँ, मेरा बोलने लेक्चरशिप है ना, मेरी लेक्चर सामान्य लेक्चर है ना, 4 घंटे से 6 घंटे तक का होता है। धारा प्रवाह बोलता हूँ। जब भी मुझे स्कूल के अंदर बोलने का मौका मिला, कहीं भी स्टेज पर अगर मुझे कोई बुलाता है तो मेरे को उस दिन रात को बहुत अच्छी नींद आती है। मैं उत्सुक होता हूँ, मुझे एक बार दिनेश जी कह दे, रामदेव जी आप भी स्टेज पर आओ, थोड़ा बोलो, मुझे बहुत खुशी होती है बोलने की। और आज भी मैं धारा प्रवाह बोलने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर नशा नहीं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं निरोग हूँ, मेरे बोलने की अंदर स्ट्रॉन्ग पावर है, स्ट्रॉन्ग पावर है। तो ये थे अपने साथ में देशवाल के रामदेव जी। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए अब हम एक पार्ट और करेंगे, वो भी 10-15 दिन के बाद में। उस दिन अपन बात करेंगे देश की जो इन्होंने अपनी सर्विस दी है इंडियन आर्मी के अंदर, उसके ऊपर। आज इनकी लाइफ को देखा तो एक आर्मी के अफसर की लाइफ क्या होती है, एक जो सैनिक होता है वो अपनी लाइफ है वो किस प्रकार जीता है। इनके पास में आज का जो युग है उसके अंदर इंसानों के लिए समय नहीं है और इंसान को इंसान से मोहब्बत नहीं है, लेकिन अपने घर के अंदर 52 चिड़ियों को इन्होंने अपने घर के अंदर शरण दे रखी है, इनके लिए खाना पानी सब उपलब्ध करवाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 15 दिन के बाद में। और कैसी जर्नी आपको लगी, बीच में बोल रहा हूँ, आपको शरण नहीं दे रखी साहब, ये हमारे परिवार के मेंबर है साहब। परिवार के मेंबर है इनके। ये चिड़िया है ना शरण तो वो होती है जो कोई परेशान होकर के उसका शरण लेता है, ये शरण नहीं ली साहब, हमने इनका वेलकम किया, स्वागत के साथ रखते हैं साहब। इनके लिए सुबह बिस्कुट, दोपहर को रोटी, शाम को खिचड़ी और स्वागत के साथ रखते हैं। शरण नहीं लिए साहब इन्होंने, हमने इनकी शरण ले रखी है। हमने इनकी शरण ले रखी ताकि हमारा ये मनोबल बढ़ाए रखे। बहुत ही यूनिक तरह की लाइफ जीते हैं, इनकी बहुएं हैं वो भी इनके जैसे ही साथ देती है, पुरुष जो भी काम करते हैं। आपको घर की एक भी दीवार ऐसी नहीं दिखेगी जहाँ पर किसी बच्चे की जन्म तारीख और कुछ भी ये जो है वे लिखे हुए नहीं मिलेंगे। पूरा घर है वो इन चीज़ों से भरा हुआ है, पूरे परिवार ने इनका साथ दे रखा है और बहुत ही एक अजीबोगरीब लाइफ है वो फौजी साहब अपनी परिवार को है वो देते हैं। तो जो भी भाई अगर इनसे मिलना चाहता है देशवाल के अंदर आए, रामदेव जी फौजी साहब का घर पूछे, मेन रोड के ऊपर 2 पोले हैं, वहाँ पर टेंट और ये चीज़ें सब इनकी दुकानें हैं। बहुत ही पहली मीटिंग के अंदर मैं इनसे बहुत अट्रैक्ट हो गया था परसों, और मैंने सोच लिया कि जल्द से जल्द इसे एक मीटिंग की जाए और इनका वीडियो है जो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अब इनके रूल कितने लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। राम राम सा, जय हिंद।